दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली की गलियों में पोस्टर चस्पा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दिया। जरा कल्पना कीजिए, जो हालात हैं उसमें आने वाले वक्त में दिल्ली के बच्चे ही अगर सड़क पर निकल जाएं और पोस्टर चस्पा करने लगे कि मोदी जी आपने हमारे पिताजी की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया, तब सरकार का क्या जवाब होगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पोस्टर बच्चों को लेकर चस्पा किया गया कि उनकी वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया गया, तो 23 एफआईआर 23 थानों में हो गई, 25 गिरफ्तारियां हो गई। जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो पोस्टर चस्पा करने वाले थे, वह पोस्टर को ई रिक्शा में ढोने वाले थे, वह प्रिंटिंग प्रेस में छापने वाले थे, वह कॉन्ट्रैक्ट लेकर पोस्टर को दिल्ली की सड़कों पर चस्पा करने वाले थे। अधिकतर दिहाड़ी मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो 18 साल से बड़े हैं। 19 साल की उम्र के व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जब बच्चे अगर ये पोस्टर छापना शुरू कर देंगे और बच्चे दिल्ली की सड़कों पर इसे चस्पा शुरू करने देंगे कि हमारे पिताजी की वैक्सीन को आपने विदेश क्यों भेज दिया, तब दिल्ली पुलिस का क्या जवाब होगा। दिल्ली पुलिस क्या वाकई किसी कानून के तहत गिरफ्तार कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, या फिर सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, या फिर स्थितियों को डायवर्ट करने के लिए। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जिस आईपीसी की धारा एफआईआर में दर्ज की गई है वो आईपीसी 188 है और 269 है। आईपीसी की धारा 188 कहती है सरकारी अधिकारी की ओर से जारी आदेश या नियम का उल्लंघन किया गया। किसी भी सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने यह कतई नहीं कहा कि दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर चस्पा नहीं होना चाहिए, फिर भी इस धारा को लगाया गया। न ही सरकार की तरफ से कहा गया कि आप पोस्टर चस्पा नहीं करें। दूसरी बात, जो कि 269 है, 269 आईपीसी की धारा, यह कोरोना बीमारी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए है। लेकिन इस पोस्टर चस्पा करने के वक्त जो लोग पोस्टर चस्पा कर रहे थे उन्होंने मास्क पहना हुआ था। लापरवाही इस पोस्टर में लिखे शब्दों को लेकर हो सकती है, लेकिन इन शब्दों की हकीकत क्या है हमें लगता है यह भी जानना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे दिल्ली पुलिस जिस कानून के तहत का जिक्र करती है कि हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, इससे पहले दिल्ली में जो हाथ मदद के लिए उठे उनसे भी जांच करने दिल्ली पुलिस पहुंच गई और कहा कि यह हाईकोर्ट का निर्देश है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास हो, चाहे आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे हो, चाहे कांग्रेस के मुकेश हो या गौतम गंभीर हो, किसी से भी हम इसलिए पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश है। यहीं पर अगला सवाल आता है कि याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ का यह कहा हुआ शब्द है कि किसी भी हालत में अपनी जरूरतों को लेकर अगर इस देश का नागरिक सरकार से सवाल करता है या सरकार को सोशल मीडिया पे भी कुछ लिख देता है तो सरकार ना उसे गिरफ्तार कर सकती है, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, अन्यथा इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों को दिल्ली पुलिस ने नहीं माना, हाई कोर्ट के उस दिशा निर्देश को माना जिसमें उन्होंने श्रीनिवास से पूछताछ की, दिलीप पांडे से पूछताछ की। सवाल यह है कि एक ही परिस्थिति के भीतर में दो अलग अलग स्थितियां निकल कर आती हैं और उसमें बहुत साफ तौर पर दिल्ली पुलिस कानून के तहत भी काम कर रही है या नहीं कर रही, यह भी सवाल होता है। हमें लगता है कि इसको जरा सा आगे ले जाइएगा तो आपके जहन में बिहार भी आ जाएगा, पप्पू यादव भी आ जाएंगे। पप्पू यादव इस कोरोना काल के वक्त जब एम्बुलेंस के स्कैम को बताने निकले और मीडिया को बताने निकले, मास्क भी लगा हुआ था, मीडिया पर्सनल के लोग भी वहां पर थे और बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद मंत्री रूडी किस रूप में वहां पर एम्बुलेंस को बंद किए, तो उनके खिलाफ 1989 की फाइल खोल दी गई। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हमको लगता है यह भी आपको जानना चाहिए। 1989 में पप्पू यादव के खिलाफ एक किडनैपिंग का मामला था और द हिंदू अखबार के पत्रकार हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की। उस रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी बहुत साफ तौर पर मिलती है, अमरनाथ तिवारी की यह रिपोर्ट है। उन्होंने उस राजकुमार यादव के बारे में जानकारी हासिल की कि जिसका किडनैप 1989 में पप्पू यादव ने किया था, जो कि एफआईआर दर्ज है। उस राजकुमार यादव ने कहा दरअसल वो कंफ्यूजन था, हमारा कोई किडनैप नहीं हुआ था। तो आप कल्पना कीजिए कैसी कैसी परिस्थितियां इस देश के भीतर सरकार सत्ता की
परिस्थिति को बचाने के लिए की जा रही है, यानी उन पर कोई आंच ना आए, उनसे कोई सवाल ना पूछे। सवाल अब इसके बाद का है कि असल में वैक्सीन की हकीकत है क्या और इस देश के भीतर की हकीकत क्या है, क्योंकि जिनकी मौत हुई है कमोवेश हर परिजन और हर घर के भीतर के परिजनों का दर्द है, उसने कुछ ना कुछ खोया है। एक लंबी फहरिस्त है जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया, हम फिर आपको बता दें। जो बैंकर्स हैं देश भर के भीतर में 1200 से ज्यादा बैंकर्स की मौत हुई है। बैंकर्स आज भी गुहार लगा रहे हैं कि हमको वैक्सीन मिलनी चाहिए और वैक्सीन की कोई व्यवस्था अभी तक बैंकर्स के लिए नहीं की गई, जबकि सरकार के सारे काम बैंकर्स के जरिए ही हो रहे हैं। वैक्सीनेशन उनका क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है उनकी तरफ से मांग की गई और कल ही मांग की गई कि वैक्सीनेशन की स्थिति हमारे साथ जोड़िए, तो प्राथमिकता हमें दीजिए, तो क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस पूरे तरीके से सरकार का काम करती है और दिल्ली के भीतर 100 से ज्यादा सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस से जुड़े हुए जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उनकी मौत हो चली है। वैक्सीनेशन कितनों का हुआ यह एक सवाल है, लेकिन वैक्सीनेशन की मांग अब भी ये कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुतों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, जो स्थिति निकल कर आई उसमें डॉक्टर्स, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने जब जानकारी दी कि पहली लहर में 756 डॉक्टर की मौत हुई और दूसरी लहर में 200 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो चली है, उनके साथ भी तुरंत की परिस्थिति थी कि उसमें से कई डॉक्टर्स सिर्फ अपने काम में लगाए, वॉरियर्स के नाम पर चीजें चल रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ डॉक्टर्स वैक्सीनेट नहीं हुए थे। वैक्सीनेशन की परिस्थिति के भीतर हमें लगता है कि सरकार ने इस दौर में क्या किया, और आप जब इस बात को लेकर बेचैन हैं कि जो वैक्सीनेशन था, जो वैक्सीनेशन बाहर दूसरे देशों में भेजा जा रहा था, वो कितने देशों में भेजा जा रहा था? दुनिया के तमाम देशों की पूरी लंबी फहरिस्त निकल कर आती है जिन जगहों पर वैक्सीनेशन भेजा जा रहा था। लेकिन सवाल यह नहीं है उन देशों का नाम ले, हम आपको एक जानकारी दें कि जनवरी से वैक्सीनेशन भेजना शुरू किया गया। जनवरी में भेजा गया, फरवरी में भेजा गया, मार्च में भेजा गया और अप्रैल में भी भेजा गया, यानी जिस वक्त दूसरी लहर भारत में छा चुकी थी, हर 2 लाख से बढ़ते बढ़ते जिस वक्त 3 लाख 4 लाख की स्थिति आ गई थी दिल्ली और देश के भीतर में, सबको मिला दीजिएगा, तब भी वैक्सीनेशन दूसरे देशों को भेजा जा रहा था। सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने कोविड-19 अपडेट्स के नाम पर एक पेज क्रिएट किया है। उसमें जानकारी दी गई कि दरअसल जनवरी, फरवरी, मार्च तो ठीक है, अप्रैल के महीने में भी 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को और 16 अप्रैल को, 4 तारीख को दुनिया के 9 देशों में वैक्सीनेशन भेजा गया। उसमें गुनिया है, उसमें पपुआ न्यू गिनी है, उसमें सीरिया है, उसमें जाम्बिया है, उसमें कैमरून है, उसमें अल्बानिया है, सारे देश हैं। जो आखिरी दिन था वो 16 अप्रैल का था जब सीरिया में वैक्सीनेशन भेजा गया और वैक्सीनेशन की संख्या थी 2,56,800। अलग अलग देशों में, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भेजा गया, 1,03,00,000। म्यांमार को भी दिया गया 37 लाख, नेपाल को दिया गया 24,48,000, श्रीलंका को दिया गया 12,64,000, ब्राजील को 40 लाख वैक्सीनेशन भेजे गए, मोरक्को को 70 लाख भेजे गए, मालदीव को 3,12,000 भेजे गए। एक पूरी फहरिस्त है। साउथ अफ्रीका को 10 लाख भेजे गए। और तो और स्थिति यह है कि जिस सारे वैक्सीनेशन के भीतर में, जिस देश के भीतर, जिस छोटे से देश में, नीरव मोदी याद है आपको, उनके साथी याद हैं, मेहुल चौकसी ने जिस देश में शरण ली है उस देश का नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। उस देश को भी 27 फरवरी को 40,000 वैक्सीनेशन दिए गए। भारत की विदेश नीति जिन देशों के साथ है और भारत की विदेश नीति जिन दोस्तों के जरिए साथ है, वो सारी चीजें आपके आंखों के सामने है। कांगो को भी दिया गया 17,66,000, नाइजीरिया को दिया गया 40 लाख, सऊदी अरब को दिया गया 45 लाख, सबको मिला दीजिएगा तो 6,63,69,800 वैक्सीन दुनिया के अलग अलग देशों में बांटी गई। यह वो दौर नहीं है जिस दौर में हमें अपनी विदेश नीति के जरिए प्रूव करना है या भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराना है और अपनी दान परंपरा को हमको दुनिया को बताना है। यह वो दौर नहीं है। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में भारत के भीतर में 18 करोड़
2 लाख वैक्सीनेशन हुए हैं, जिसमें फुल्ली वैक्सीनेटेड यानी दोनों डोज जिनको मिल गए हैं उनकी संख्या है 4 करोड़ 4 लाख। कुल मिला के ये 3% होते हैं। हमने 18 करोड़ वैक्सीनेशन भारत के भीतर किए हैं और दुनिया भर में वैक्सीनेशन 6.5 करोड़ से ज्यादा भेज दिए हैं। तो दिल्ली की सड़कों पर अगर यह लिखा हुआ है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, और इसके समानांतर में कल को अगर कोई पोस्टर छाप देगा मोदी जी हमारे पिताजी की वैक्सीन को आपने विदेश क्यों भेज दिया, तो फिर ये सवाल तो उठेंगे और ये सवाल तो सरकार से पूछे ही जाएंगे। क्योंकि जो लंबी फहरिस्त है उसमें इस देश ने क्या क्या गंवाया है, क्या कोई कल्पना कर सकता है। इस देश के भीतर में यूं भी एजुकेशन सब तक नहीं पहुंच पाती है। एजुकेशन पहुंचती है तो 8वीं तक मिड डे मील की स्थिति रहती है, लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। हायर एजुकेशन तक इस देश के भीतर में सिर्फ 12% लोग पहुंच पाते हैं, और उस हायर एजुकेशन के भीतर भी जो प्रोफेशनल्स की तादाद होती है इस देश के भीतर में भी उनकी संख्या जो होती है 2 से 3% से ज्यादा नहीं होती है। अब आप कल्पना कीजिए जिस दौर में हमारे पास वैक्सीनेशन की कमी है और दुनिया मान रही है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र एक ऐसी जमीन है जिसमें आपको जब आप वैक्सीनेट हो जाएंगे तो आपकी मौत के चांसेस बेहद कम हो जाएंगे, नहीं के बराबर हो जाएंगे। तो जिन मौतों का सिलसिला हम अगर आपके साथ शेयर करना शुरू करें कि इस देश ने नौकरशाहों को खोया, वो नौकर साहब प्रोफेशनल्स थे। जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि किस रूप में सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, उसमें जो लेवल है यह भी समझ लीजिए, डिप्टी डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इस लेवल के जो आईएएस लेवल के लोग हैं उनका भी निधन वैक्सीनेशन ना हो पाने की वजह से हुआ है। तो वैक्सीनेशन को लेकर सवाल तो उठेंगे। हमने न्यायपालिका से जुड़े, अदालतों से जुड़े कई लोगों को खोया है, हमने बैंकर्स को खोया है, हमने कोऑपरेटिव को खोया जिन्होंने इस देश में कोऑपरेटिव क्रिएट किया, हमने शिक्षकों को खोया, हमने प्रोफेसर्स को खोया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कितने प्रोफेसर्स की मौत इस दौर में हुई है, और सभी युवा हैं, 36 साल, 38 साल, 40 साल। पॉलिटिकल साइंस के एचओडी, उनका भी निधन हो गया। एक लंबी फहरिस्त है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की एक तादाद है जिनकी मौत हो गई इस दौर में। इस दौर में जर्नलिस्टों की, संपादकों की मौत हुई है। ऐसे ऐसे जर्नलिस्टों की मौत हुई है जिस पे देश को गर्व था, कितने शानदार तरीके से काम करते थे। इस दौर में संगीत के जो धनी थे, जिन्होंने जिंदगी भर अपने तौर पर इस देश को सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर अपने शब्द और संगीत के जरिए जोड़े, उनकी मौत को भी हमने इस दौर में देखा समझा है। हमारे मित्र परिजन, हमारे इर्द गिर्द, हमें नहीं लगता है कोई परिवार बचा होगा। सवाल यह नहीं है कि अपने किसी परिजन को लेकर आंसू गंवाएं या इस देश के मूर्धन्य लोगों को लेकर आंसू गंवाएं। किसको लेकर गंवाएं, किसको लेकर शोक व्यक्त करें, किसको लेकर श्रद्धांजलि देने की परिस्थितियों को पैदा करें। जैसे इस देश के भीतर में चंद लोगों को लेकर तो प्रधानमंत्री ट्वीट भी कर देते हैं कि हमें दुख है, हम आपके साथ, परिवार परिजनों को ढांढस बंधाते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार है जिंदगी जीने का, और कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि जीने का अधिकार देना, और उस जीने के अधिकार के साथ हेल्थ सर्विस का जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के जहन में क्या यह कभी सवाल रहा होगा कि इस देश के भीतर में जब कोई महामारी आएगी, उस महामारी से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन होगा, उस वैक्सीनेशन को भारत के नागरिकों के बदले दुनिया के दूसरे देशों में उसे दिया जाएगा? यह कौन सी परिस्थिति है? इन परिस्थितियों का क्या कोई जवाब होगा? क्योंकि 18 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीनेट किया गया और 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीनेशन बाहर भेज दिए गए। और ऐसे ऐसे देशों में जब हम उसका जिक्र करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि इससे आपको क्या लेना देना था। अल्बानिया, जाम्बिया, पपुआ न्यू गिनी, गुनिया, और जो हमने एंटीगुआ एंड बारबुडा का, जहां पर महल चौकसी ने पनाह लिया हुआ है, वहां भी 40,000। ये कौन सी परिस्थिति है? और इन परिस्थितियों के साए तले यह भी समझना होगा कि जब आप अपने देश के मानव संसाधन, ह्यूमन की को बचाने की प्रक्रिया में नहीं आ पाते हैं तो फिर आपका वर्तमान आपके भविष्य को खत्म कर देता है। क्योंकि लोग भविष्य सहेजना चाहते हैं। हम लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आने वाले वक्त में जिस युवा पीढ़ी के कंधे पर इस देश का भविष्य है, मौजूदा वक्त में उसे हम कम से कम एक बेहतरीन देश दे सके, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। लेकिन वो सारी चीजें तो इस दौर में ध्वस्त हो गई, ध्वस्त कर दी गई।
और उनको लेकर आने वाले वक्त में वो किस देश के भविष्य को संभालेंगे, अपने कांधों पर लेकर चलेंगे। और वो जब इस बात का जिक्र करेंगे कि मोदी जी आपने हमारे पिताजी की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया, क्या सवाल होगा। और अभी अगर हम आप ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को आपने विदेश क्यों भेज दिया, तो क्या वो एफआईआर दर्ज होने की परिस्थिति में आता है? कौन सा कानून है ये, और कौन सी स्थितियां या कौन सी सामाजिक परिस्थितियों को इस देश में बना दिया गया है? ये सारे सवाल बार बार इसलिए रेंगते हैं, कोई भी देश वहां के नागरिकों से ही आगे बढ़ता है, और उन नागरिकों के भीतर जो उनकी अपनी शिक्षा की व्यवस्था होती है और जो वह सोचते समझते हैं, उसके जरिए वह देश धनी होता है। धनी का मतलब पूंजी नहीं है कि हमारे पास कितना बजट है, यह भी नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के पास अथाह पैसा है, हम जिसे मन चाहे उसे खरीद लेंगे, और हमारे पास एक एयरफोर्स वन की तरह एक जहाज भी है जिस पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सफर करेंगे तो उस पर मिसाइल भी अटैक कर दीजिए, असर नहीं पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री के पास गाड़ियों का काफिला है जो बुलेट प्रूफ है, एक नहीं 6 गाड़ियां हैं, और इतनी महंगी गाड़ी दुनिया के कोई राष्ट्राध्यक्ष इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे देश में इस्तेमाल होता है। हमारे देश में सत्ता बड़ी रईस है, वो खूब दानी है, लेकिन इस देश के नागरिकों की मौत कहें, हत्या कहें, जिन शब्दों का इस्तेमाल करना है कर लीजिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में अगर बनती चली जा रही है, जब हम अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। वो हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जिनका इस देश को लेकर योगदान था और आने वाले वक्त में योगदान रहेगा, और जो योगदान आने वाले वक्त में देंगे, हम उन्हीं को नहीं बचा पाने की परिस्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाने की स्थिति में हम मेंटली नहीं आ पा रहे हैं, कोई विजन काम नहीं कर पा रहा है। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस वैक्सीनेशन को लेकर जो समूची दुनिया में हर देश ने अपने नागरिकों को देने के लिए होड़ सी मचाई हुई है। हर कोई देना चाह रहा है, किसी भी तरीके से हमारे नागरिकों को मिल जाए। एक अजीबोगरीब स्थिति इसलिए है क्योंकि जो वायरस है, जो वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन को लेकर मियाद वैक्सीनेशन की कमी की वजह से ही बढ़ाई गई। अगर वो 4-6 महीने पहले थी, एक गैप के बाद अब वो 12 महीने कर दी गई, तो ब्रिटेन में देखिए कि उसी वायरस को लेकर 12 हफ्ते 6 हफ्ते से बढ़ाकर 12 हफ्ते अगर भारत में की जाती है, तो ब्रिटेन में 12 हफ्ते से घटाकर उसको 8 हफ्ते और 6 हफ्ते पर ले आया जाता है। क्योंकि सबको चिंता अपने नागरिकों की होती है, सबको पता है कि नागरिक ही वो संपत्ति है, और नागरिक के भीतर में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पढ़े लिखे उच्च ऐसे शिक्षावान लोग होते हैं, उनके जरिए देश आगे बढ़ता है। देश पॉलिटिशियन से आगे नहीं बढ़ता है। पॉलिटिशियंस को तो सेवा करने का मौका दिया जाता है जनता के द्वारा, लेकिन यह कहां किसी को पता था कि सेवा का मौका भी देंगे और आप ये मान भी लेंगे कि सब कुछ हमारा है और 5 साल के लिए हमारा ही रहेगा। तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह जाएगा। और अब तो यह मुहावरा भी फीका सा लगता है, क्योंकि गंगा के पानी के साथ जो शव बह रहे हैं उन्हें भी तो दुनिया देख रही है, भारत के लोग भी देख रहे हैं। इसलिए आखिरी सवाल, कल्पना कीजिए जब बच्चे हाथों में पोस्टर लेकर निकल जाएंगे, मोदी जी आपने हमारे पिताजी की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया या विदेश को क्यों दे दिया। ये ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए वो कौन सी परिस्थिति थी। लेकिन सवाल है, सरकार के डॉक्यूमेंट जब बताते हैं जिस वक्त इस देश के भीतर में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, यानी हम आपसे जिक्र 16 अप्रैल का कर रहे हैं, उस दिन तक इस देश से 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन विदेश भेजी जा सकती थी। ये कैसी परिस्थिति है? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में सही, लेकिन रायसीना हिल्स पर गूंजने चाहिए। 7 लोक कल्याण मार्ग पर भी ये सवाल उठने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी ये सवाल गूंजने चाहिए, और ये सवाल इस देश के हर नागरिकों के साथ खड़े होने चाहिए कि आखिर इस देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए ही इस देश की सत्ता होती है, तभी जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है, और तभी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन स्थितियां अगर ढहती चली जाएंगी तो फिर एक ऐसी मुश्किल घड़ी है जिसमें वाकई यह सवाल भर रह जाएगा, यह देश और इस देश को संभालने वाले और इस देश को में रहने वाले लोगों के बीच कोई भी तारतम्य था या एक दूसरे की फिक्र भी कोई कर भी रहा था,
या नहीं कर रहा था। लोकतंत्र का ऐसा विभत्स चेहरा शायद कभी देखने को ना मिला हो, लेकिन सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।